अगर आप किसी सभ्यता को दिमाग का नियंत्रण कर सकते हैं तो आप पूरी सभ्यता को नियंत्रण कर सकते हैं। करोड़ों की आबादी को मात्र 80,000 लोगों के द्वारा नियंत्रण करना असंभव था, इसलिए अंग्रेजों ने एक विचार प्रस्तुत किया। गोडसे द्वारा गांधी की हत्या नेहरू के लिए जैकपॉट साबित हुई और इसका इस्तेमाल करके नेहरू ने सभी अनअपोलोजेटिक हिंदू आवाजों को कुचल दिया। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीयता का शंखनाद में आज कुछ ऐसे बात करेंगे जो देश की संस्कृति, सनातन धर्म और इस देश और जाति को आगे बढ़ाने में किन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और किन लोगों ने इस देश के साथ, इस जाति के साथ धोखा दे रहे हैं, नैरेटिव्स बना रहे हैं देश के खिलाफ। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आप सबको मालूम है कि कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश में सत्ता बदली है और जब सत्ता बदलती है तो जो सत्ताधिकारी होते हैं उनके हिसाब से ही पूरा प्रदेश चलता है। हर जगह पर ये होता है। आज आंध्र में जिस तरह से हिंदू रिसर्जेंस दिख रहा है वो आज से पहले कभी नहीं देखा होगा कोई, और इनका कारण वहां के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण है। पवन कल्याण जिस तरह से सनातन धर्म के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं वह काबिल तारीफ तो है ही, उनके साथ ही उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें सामने लाए हैं, जिसे जानने के लिए आप पहले एक ये जो वीडियो चल रहा है उसको देखिए। I will make my stand clear to you today. I am an unapologetic Sanatani Hindu. I'm an unapologetic Sanatani Hindu. But I will respect Islam. I respect Christianity. I respect Sikhism. I respect Buddhism and all the other dharmas. But I am an unapologetic Sanatani Hindu. Let me be very clear to you guys. मित्रों, ये वीडियो में वे कहते हैं लेट मी वेरी क्लियर, आई एम एन अनअपोलोजेटिक सनातनी हिंदू। अब सवाल उठता है कि अनअपोलोजेटिक हिंदू और अपोलोजेटिक हिंदू का क्या मतलब है। हम अपोलोजेटिक हिंदुओं से, अनअपोलोजेटिक हिंदुओं से अपोलोजेटिक कैसे बन गए हैं? अनअपोलोजेटिक हिंदुओं का उदय क्यों जरूरी है? अनअपोलोजेटिक हिंदू कैसे बने? अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर आप किसी के दिमाग को नियंत्रण कर सकते हैं तो आप उस व्यक्ति को नियंत्रण भी कर सकते हैं। अगर आप किसी सभ्यता को दिमाग का नियंत्रण कर सकते हैं तो आप पूरी सभ्यता को नियंत्रण कर सकते हैं। तो यह एक पूरा युद्ध है स्वतंत्र दिमाग बनाम गुलाम दिमाग का। इस्लामी आक्रमणकारियों ने भारत पर 600 साल तक राज किया, लेकिन वे हिंदुओं को दिमाग पर राज नहीं कर पाए। अंग्रेजों के पास स्थान का लाभ नहीं था जो इस्लामवादियों के पास था, और भारत अंग्रेजों का सबसे बड़ा उपनिवेश था। भारत में कभी भी अंग्रेजों की आबादी 80,000 से अधिक नहीं रही। करोड़ों की आबादी को मात्र 80,000 लोगों के द्वारा नियंत्रण करना असंभव था, इसलिए अंग्रेजों ने एक विचार प्रस्तुत किया। और विचार क्या था? विचार था भारतीयों को यह विश्वास दिलाना कि वह और अंग्रेज एक ही आर्य जाति के हैं, भारतीय समय के साथ असभ्य बने रहे, जबकि अंग्रेज सभ्य बन गए। अंग्रेज उनकी शुभचिंतक थे और उन्हें सभ्य बनाने आए थे। इसे मैकालोवादी कहते हैं। अंग्रेजों की योजना थी कि हिंदुओं की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, उन्हें आत्मघृणा से भर देना, उन्हें यह विश्वास दिलाना कि वे असभ्य है, उन्हें यह विश्वास दिलाना कि अंग्रेज उन पर शासन करने की हकदार है। और इसके लिए 1830 में भारत में मैकाली शिक्षा प्रणाली शुरू की गई थी। अब अनअपोलोजेटिक हिंदू वे हैं जो हिंदू होने पर गर्व महसूस करते हैं, जो हिंदू संस्कृति, रीति रिवाजों, अनुष्ठानों, देवताओं से प्यार करते हैं। अपोलोजेटिक हिंदू वे हैं जो हिंदू होने पर
शर्म महसूस करते हैं, जो हिंदू संस्कृति, रीति रिवाज, त्योहारों, अनुष्ठानों से नफरत करते हैं। मैकाले हिंदुओं को अनअपोलोजेटिक से अपोलोजेटिक बनाना चाहते हैं और जल्दी ही अंग्रेजों की इसमें सफलता मिल गई और 19वीं सदी के अंत तक वे लंदन से लौटे अपोलोजेटिक हिंदुओं की एक फौज बनाने की सफल हो गए हो। अंग्रेजों ने अपोलोजेटिक हिंदुओं को पुरस्कृत करना शुरू कर दिया और अनअपोलोजेटिक हिंदुओं को दंडित करना शुरू किया। उन्होंने कांग्रेस बनाई जो वास्तव में लंदन से लौटे अपोलोजेटिक हिंदुओं का समूह थी। वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक अपोलोजेटिक हिंदू नहीं थे, इसलिए एक को बर्मा जेल भेजा गया और दूसरे को पोर्ट ब्लेयर जेल। लेकिन नेहरू अपोलोजेटिक हिंदुओं के रूप में सबसे बड़ी प्रतीक के रूप में तैयार हो चुके थे। वह लंदन से लौटे, फ्रेबियन समाज के सदस्य और एक फ्रीमेसनरी के बेटे के रूप में अंग्रेजों ने 1946 में भारत छोड़ने का फैसला जब किया, लेकिन तब तक उन्होंने अपोलोजेटिक हिंदुओं की पूरी सेना बना ली थी जो अंग्रेजों की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे और भारत छोड़ने के बाद भी उनकी कठपुतली ही बनकर काम करेंगे। वो लोग, उन्हें बस अपोलोजेटिक हिंदू को सत्ता देने की जरूरत थी और इसीलिए सरदार पटेल एक अनअपोलोजेटिक हिंदू थे, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान में उन्हें 16 में 14 वोट मिले, लेकिन महात्मा गांधी जी ने वोटों का इस्तेमाल किया और नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष और फिर भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। पर सवाल यह उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि यह अंग्रेजों की साजिश थी। वे सत्ता को केवल अपोलोजेटिक हिंदू को सौंपना चाहते थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू ने आज्ञाकारी कर्मचारी की तरह काम किया और पूरे हिंदू समाज को अपोलोजेटिक हिंदू में बदलना शुरू किया। वो कैसे? आजाद भारत के पहले 5 शिक्षा मंत्रियों में से 4 मुस्लिम बनाए गए थे। भारत का पहला शिक्षा मंत्री एक मौलाना था। क्या आप इस पर यकीन कर सकते हैं कि एक सभ्यता जो 850 साल बाद आजाद हुई और उसने अपनी शिक्षा एक मौलाना को सौंप दी? गोडसे द्वारा गांधी की हत्या नेहरू के लिए जैकपॉट साबित हुई और इसका इस्तेमाल करके नेहरू ने सभी अनअपोलोजेटिक हिंदू आवाजों को कुचल दिया। नेहरू ने पूरा शिक्षा प्रणाली को कट्टर मार्क्सवादी अपोलोजेटिक हिंदुओं और मुसलमानों से भर दिया। यह सबको पता है कि इंदिरा गांधी की शासनकाल तक केजीबी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को नियंत्रण किया था और नेहरू परिवार ने मार्क्सवादियों को भारत की शिक्षा, मीडिया, सिनेमा, कला और संस्कृति पर पूरी तरह से कब्जा करने का छूट दे दिया था और फिर शुरू हुआ पूरी सभ्यता को अनअपोलोजेटिक से अपोलोजेटिक बनाने का महाखेल। हिंदुओं को यह विश्वास दिलाया गया कि उनकी समाज पितृसत्तात्मक है, महिला विरोधी है, उनके त्योहार बेकार और गंदे हैं, उनकी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था गंदी है, हिंदू हिंसक आतंकवादी है, हिंदू भगवान को गाली देना अच्छा है, गाय का मांस खाना अच्छा है। अगर आप खुद को हिंदू कहते हैं तो आप रिग्रेसिव हैं। लोग लड़कियां से छेड़छाड़ करने के लिए मंदिर जाते हैं। आज हालत यह है कि हम सभी अपोलोजेटिक हिंदू हैं। कोई 10% हो सकता है, कोई 100% हो सकता है, लेकिन हम सभी अपोलोजेटिक हिंदू हैं। हमारा हिंदू स्वाभिमान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। 1992 से पहले 30 वर्षों में और विशेष रूप में पिछले 10 वर्षों में हमें जगाने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, लेकिन वे राजनीतिक प्रयास थे और केवल राजनीतिक लाभ के लिए थे, ठोस प्रयास नहीं थे। और इसकी शुरुआत शिक्षा से हुई और इसे केवल शिक्षा से ही बदला जा सकता है। यह कोई रातों रात बदलने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। पूरी सभ्यता को अनअपोलोजेटिक से अपोलोजेटिक बनाने में 150 साल लग गए और इसीलिए उसे उलटने भी लंबा समय जरूर लगेगा।
इसके लिए कुछ चीजें करने होगी। अपोलोजेटिक हिंदुओं को अनअपोलोजेटिक बनाने का तरीका यह हो सकता है कि हिंदू शिक्षा शुरू करें, कार्ल मार्क्स को कूड़ेदान में फेंक दे, सीबीएसई पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को अनिवार्य किया जाए, हिंदू मंदिरों को मुक्त करे और उन्हें पूर्ण स्वायत्तता दे, अनअपोलोजेटिक हिंदुओं को बढ़ावा दे और पुरस्कृत करे, उन्हें वरीयता दे, हिंदू विरोधी फिल्मी धारावाहिकों लिखक जो लेख है सोशल मीडिया पोस्ट के लिए सख्त नियम बना जाए। जब तक हिंदू समाज पूरी तरह से अनअपोलोजेटिक नहीं हो जाता तब तक सनातन का पुनरुत्थान कतई संभव नहीं है। और ये इतना ही इम्पोर्टेंट विषय हर सनातनी के लिए, हर भारतीय के लिए जरूरी है। इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो बात है अनअपोलोजेटिक हिंदू और अपोलोजेटिक हिंदू, इस तत्व को समझे और इसको काम में लगाए, नहीं तो आने वाला समय ये देश और जाति के लिए खतरनाक ही साबित होगा। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।